क्लास इसे कहते हैं, चैंपियन इसे कहते हैं, शेर इसे कहते हैं। केन विलियमसन में ऐसा हो, लेकिन अगर आपने हर लिहाज से एक मुकम्मल बैट्समैन, एक मुकम्मल योद्धा बनना है, एक मुकम्मल क्रिकेटर बनना है, हीरो बनना है, किंग बनना है, शहजादा बनना है और टाइगर बनना है, तो फिर आप विराट कोहली को फॉलो करें। फैंस 1990 से सन 2003 तक मैं इस चीज़ पर इतराता था और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था, अच्छे नसीब वाला समझता था कि मेरा ताल्लुक उस नेशन से है जिसके पास वसीम अकरम जैसा महान और बड़ा खिलाड़ी है और जिसकी क्लास का पूरी दुनिया में कोई, इस पूरे सिनेरियो में जो उनका उरूज का दौर था, तो तब कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो उनको हल्का सा टच भी देता। स्पेशली इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान टीम का मैं कंपैरिजन करता था, तो जहां पाकिस्तान के पास इंजमाम, सईद अनवर और एक दो दूसरे बैट्समैन थे, तो इंडिया के पास उसके मुकाबले में काफी अच्छे बैट्समैन थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। लेकिन बॉलिंग में इंडिया का मामला जो है उन दिनों बहुत टफ था। उनके पास 10 साल का जो पीरियड था, सन 1990 से 2000 तक, उनके पास एक भी पाई का बॉलर नहीं आया। 2010 के बाद से अगर खास करके देखा जाए, तो मैं जब एक बंदे को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार, नहीं, हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है कि एक ऐसा बंदा जो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो और पूरी दुनिया में उसकी धाक हो, जो अपने एग्रेशन से, अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी ताकत से हर चीज में मुखालफ को, जो उसके गेंद खेल रहे होते हैं, उन सबको मात दे देता है। बैट्समैन एक बॉल की मार होता है, लेकिन वो जब तक विकेट पर रहता है ना, तो मुखालफ जो बॉलर्स होते हैं उनके सांस सूखे रहते हैं कि पता नहीं किस वक्त ये अपनी क्लास में आया और मैच जो एक टाइम पे हमारे हाथ में है, ये वहां से हमारे जबड़ों से मैच को छीन के ले जाएगा। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। क्रिकेट की दुनिया में आप विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर से मुवाजना ना करें, यह मानना है बाज फॉर्मर प्लेयर्स का, स्पेशली उन लोगों का जो सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते रहे हैं। और कुछ दूसरे प्लेयर्स भी ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट का कोई मुवाजना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हकीकत में कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं वजह आपको बताता हूं। सचिन तेंदुलकर के दौर में बैट्समैन की जो वीकनेस होती थी, उसको देखने के लिए प्लेयर्स के पास टेक्नोलॉजी का हथियार नहीं था। लेकिन आजकल के दौर में हर बंदे के पास वीडियोस होती हैं। वो एक मैच की जो हर बॉल की चाहे तो वो विराट कोहली जो उस बॉल को फेस करता है, तो उसकी वीडियोस को बार बार देख सकता है कि ये आगे कैसे गया, ये पीछे कैसे गया, इसने कट पुल कैसे मारा और इसने बॉल को लेफ्ट कैसे किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उनको रीड कर सकता है। उसका आउट होने का जो उसकी वीकनेस होगी या वो गलती कहां पे करता है, तो वो भी वो देख सकता है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। अगर ये देखा जाए कि सचिन तेंदुलकर के दौर में बॉलर जो थे वो काफी हद तक क्वालिटी में बेहतर थे आजकल के दौर से, तो मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, वाकई बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने कटली एमरोज, कोटनी वॉल्श, बिशप, पाकिस्तान के वसीम वकार और कुछ जो दूसरे बड़े नाम थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर्न, जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, और ये ऐसे लोग जो थे उन्होंने उनका सबका सामना किया। तो विराट कोहली जो है वो मैचेस जितवाने के हवाले से जो परसेंटेज देखी जाए, तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के मुकाबले में कहीं बड़े खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर भी बाज बॉलर के सामने थोड़े से धीमे पड़ जाते थे, या फिर उनका कभी दिन नहीं होता था तो वो चल नहीं पाते थे। लेकिन विराट कोहली जब साल डेढ़ साल पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, और सिर्फ बात इतनी सी थी कि उनकी तरफ से कोई शतक देखने में नहीं आया, सेंचुरी देखने में नहीं आई, लेकिन इस पूरे दौर में भी वो अपने 30 को 40 में, 40 को 60-70 में बदलते रहे। लेकिन टीम इंडिया ने मैच में जो एक मिलीजुली परफॉर्मेंस होती है, वो विराट कोहली की पूरी परफॉर्मेंस से वो फायदा उठाते रहे। इस बीच ही वो मैच आया था जो वर्ल्ड कप 2022 का, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े मुकाबले में जीत को पाकिस्तान के जबड़े से छीन लिया था। इंडिया की टीम तकरीबन उस मैच में हार चुकी थी। उस दिन जो है हर बंदे को, जो चाहे इंडियन होने के हवाले से बाज लोग उसको समझते थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, उन्होंने हर एक की सोच को बदल दिया और ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि यार, क्लास इसे कहते हैं, चैंपियन इसे कहते हैं, शेर इसे कहते हैं, और सबसे बढ़कर यह कि हिस्ट्री इसे कहते हैं। मेरा यह मानना है कि सचिन तेंदुलकर शायद बहुत छोटे पड़ते हैं उनके सामने। विराट कोहली सर डॉन ब्रैडमैन से भी बड़े बैट्समैन हैं, और हिस्ट्री में जब भी क्रिकेट का जिक्र किया जाएगा तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और मैं वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था,
कि उस दौर में वसीम अकरम के पाई का बॉलर इंडिया में नहीं था। लेकिन आज 2008 से जब से विराट कोहली टीम से आए हैं और जब उन्होंने 2010-11 तक वो अपने पूरे कदम जमा गए थे और टीम में उनकी परमानेंट जगह बन गई थी और ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हाँ, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा एक प्लेयर है जो क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचने के लिए आ रहा है और उसका एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। तो तब से लेकर अब तक इस मामले में पाकिस्तान की किस्मत बहुत खोटी है और उसके पास इस पाई का बैट्समैन नहीं आ रहा है। लोग भले ही फैब फोर में प्लेयर्स के नाम लेते हूँ बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम तो उनसे बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं यार। स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के जो रूट और केन विलियमसन, आप इनके साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो परसेंटेज है जीत के लिहाज से तो विराट कोहली उनसे भी बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर हैं। हो सकता है कि जो रूट जो हैं वो टेस्ट की एवरेज से या फिर स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन इनके साथ थोड़ा सा मैच करते हूं, लेकिन विराट कोहली का मुखालिफ को मात देने में कोई दूसरा नहीं है। विराट कोहली एक ही है और वो विराट कोहली है, उनसे कोई करीब भी नहीं फटक सकता है और यही एक बहुत बड़ी वजह है। और नई जनरेशन जो है वो अगर क्रिकेट खेलने के हवाले से एक मुकम्मल बैट्समैन को कॉपी करना चाहती है या अगर ये चाहती है कि वो उस जैसा बने, तो हो सकता है जॉय रूट में कुछ ऐसी खामियां हों जो एक बच्चे को नए को सूट ना करती हो, या स्टीव स्मिथ में कुछ ऐसा हो, या फिर केन विलियमसन में ऐसा हो। लेकिन अगर आपने हर लिहाज से एक मुकम्मल बैट्समैन, एक मुकम्मल योद्धा बनना है, एक मुकम्मल क्रिकेटर बनना है, हीरो बनना है, किंग बनना है, शहजादा बनना है और टाइगर बनना है, तो फिर आप विराट कोहली को फॉलो करें। आप क्रिकेट की दुनिया में ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अपनी मेहनत को जारी रखें और इस नाम के फॉलो करने की वजह से, इस नाम को पकड़ने की वजह से और इस जैसा बनने की जो लगन है, जो धुन है, वो एक दिन आपको बहुत बड़ा बंदा बना देगी।